रात के 2 बजे थे। कराची के पुराने इलाके में एक टूटी हुई झोंपड़ी में अंधेरा इतना गहरा था कि दीवारों पर लगे दरारें भी छुप गई थीं। लेकिन अब्बू बकर की आंखों में जो अंधेरा था वो किसी रात से कहीं ज्यादा काला था। वो अपनी दोनों बेटियों को देख रहा था, आयशा और फातिमा। दोनों एक फटी हुई चादर में लिपटी हुई सो रही थीं। आयशा के होंठ सूखे थे, फटे हुए। फातिमा की पतली सी उंगलियां चादर को मजबूती से पकड़े हुए थीं, जैसे नींद में भी भूख का डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब्बू बकर की पत्नी नूरजहां कोने में बैठी थी। उसके हाथ में एक खाली बर्तन था। वो उसे बार बार देख रही थी, जैसे किसी चमत्कार से उसमें कुछ प्रकट हो जाएगा। अब्बू, नूरजहां की आवाज इतनी धीमी थी कि हवा भी सुन न पाए। कल सुबह जब ये उठेंगी मैं क्या कहूंगी? 3 दिन हो गए। आयशा ने कल रात सिर्फ पानी पीकर सो गई। उसने फातिमा से कहा था कि उसे भूख नहीं है। अब्बू बकर के गले में कुछ अटक गया। वो बोल नहीं पाया। नूरजहां की आंखों से आंसू गिरे। आयशा सिर्फ 8 साल की है अब्बू। 8 साल की बच्ची को यह भी पता है कि घर में खाना नहीं है। वो अपनी छोटी बहन के लिए भूखी रह गई। अब्बू बकर ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसकी आत्मा चीख रही थी। 3 महीने हो गए थे जब से उसकी दुकान बंद हो गई थी। कर्ज इतना हो गया था कि साहूकार ने सब कुछ छीन लिया था। घर के बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि नूरजहां के शादी के गहने भी। या अल्लाह! अब्बू बकर की आवाज टूट गई। मैं क्या करूं? मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी। मोहल्ले में सबको पता है कि मेरे पास कर्ज है। कोई मुझे काम नहीं देता। मैंने रिक्शा चलाने की कोशिश की, लेकिन कमाई इतनी कम है कि घर का किराया भी नहीं निकलता। तभी आयशा करवट बदली। उसकी आंखें थोड़ी खुली। उसने अपने अब्बू को देखा। अब्बू! उसकी आवाज में नींद और कमजोरी दोनों थी। अब्बू बकर झटके से उसके पास आया। बेटा, सो जाओ, अभी रात है। अब्बू, मुझे एक सपना आया। आयशा ने अपनी छोटी सी उंगली से अब्बू बकर के गाल को छुआ। सपने में अम्मी ने रोटी बनाई थी, बहुत सारी रोटी, और फातिमा हंस रही थी। अब्बू बकर का दिल गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। आयशा ने धीरे से कहा, अब्बू, क्या कल सुबह हम कुछ खा सकते हैं? नूरजहां ने अपना मुंह ढक लिया। उसके कंधे हिल रहे थे। अब्बू बकर ने आयशा के माथे को चूमा। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत महान है, वो हमें भूखा नहीं मारेगा। अब्बू, आयशा ने फिर कहा, मुझे फातिमा के लिए कुछ चाहिए। वो बहुत छोटी है ना, उसे पहले खाना मिलना चाहिए। अब्बू बकर की आंखों से आंसू छलक गए। उसने जल्दी से चेहरा घुमाया ताकि आयशा देख न सके। जब आयशा फिर सो गई तो अब्बू बकर उठा। उसने नूरजहां को देखा। मैं मस्जिद जा रहा हूं। इस वक्त नूरजहां ने पूछा। हाँ, अब्बू बकर ने अपनी आवाज में एक अजीब दृढ़ता भरी। अगर इंसानों के पास जवाब नहीं है तो अल्लाह के पास जरूर होगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठंडी हवा उसके फटे कुर्ते से होकर गुजरी, लेकिन जो ठंड उसके दिल में थी वो किसी हवा से नहीं, बल्कि इस डर से थी कि कल सुबह जब उसकी बेटियां उठेंगी तो वो एक बाप के रूप में नाकाम साबित होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस देश से ये देख रहे हैं। चलिए इस कहानी को पूरी दुनिया में फैलाएं। मस्जिद का फर्श ठंडा था, बहुत ठंडा, लेकिन अब्बू बकर को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो सजदे में था। उसका माथा जमीन से लगा हुआ था और उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। मस्जिद में सिर्फ एक मध्यम बल्ब जल रहा था, बाकी सब अंधेरा था। लेकिन अब्बू बकर के दिल में जो तूफान चल रहा था वो किसी रोशनी को समझ नहीं पाता। या अल्लाह! उसकी आवाज कांप रही थी। या रहमान, या रहीम। मैं टूट गया हूं, मैं बिखर गया हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न पैसे, न इज्जत, न उम्मीद। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन या अल्लाह! वो रोने लगा। मेरी बेटियां, वो मासूम हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया? आयशा ने आज रात मुझसे पूछा कि क्या कल हम कुछ खा सकते हैं? या अल्लाह! मैं क्या जवाब दूं? मैं उनका बाप हूं, एक बाप जो अपनी बेटियों को खाना नहीं दे सकता। उसने अपना सिर फर्श पर और जोर से दबाया। दर्द महसूस करना चाहता था। शायद इस दर्द से वो दर्द कम हो जाए जो उसके दिल में था। तुमने कुरान में कहा है, अब्बू बकर ने हिचकियां लेते हुए कहा, कि तुम 3 दिन की भूख भी बर्दाश्त नहीं करवाते, लेकिन मेरी बेटियों को 3 दिन हो गए हैं। या अल्लाह! क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा मेरी मासूम बच्चियों को मिल रही है? मस्जिद में सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। मैंने ईमानदारी से काम किया। उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हराम की 1 रुपये की कमाई नहीं की। फिर भी ये हालत क्यों है? तभी उसे अपनी अम्मी की आवाज याद आई। वो कहती थी, बेटा, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लेना कि अल्लाह अपने हाथों से तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता बनाने वाला है। अब्बू बकर ने अपनी आंखें बंद की। या अल्लाह! मैं वो रास्ता नहीं देख पा रहा, मुझे वो रास्ता दिखा दे, मेरी बेटियों के लिए, बस उनके लिए। वो फिर सजदे में गया। इस बार उसने अपना सब कुछ अल्लाह को दे दिया। अपना दर्द,
अपनी बेबसी, अपना गुस्सा, अपनी उम्मीद, सब कुछ। ऐ अल्लाह, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तू देख रहा है, मैं तू सुन रहा है, और मैं यकीन करता हूं कि तू मेरी मदद करेगा। लेकिन या अल्लाह, जल्दी कर, मेरी बेटियां इंतजार नहीं कर सकती। रात गहरी होती जा रही थी। अब्बू बकर वहीं बैठा रहा, दुआ मांगता रहा। उसे नहीं पता था कि कितना वक्त गुजर गया। अचानक मस्जिद का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग शख्स अंदर आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर नूर था। वो हाजी साहब थे, मोहल्ले के सबसे इज्जतदार इंसान। हाजी साहब ने अब्बू बकर को देखा, फिर धीरे से उसके पास आए। बेटा, हाजी साहब ने कहा, इतनी रात गए तुम यहाँ? अब्बू बकर ने अपना चेहरा पोंछा। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। हाजी साहब, अब्बू बकर की आवाज टूट गई। मैं हाजी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोलो बेटा, मुझसे क्या छुपाना? मेरी बेटियों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब्बू बकर रो पड़ा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लोग कहते हैं कि मैं कर्जदार हूं, बेईमान हूं, लेकिन हाजी साहब, अल्लाह की कसम, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हाजी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने अब्बू बकर को गले लगाया। बेटा, हाजी साहब ने कहा, जब इंसान सजदे में सच्चे दिल से रोता है तो अल्लाह की रहमत बरसने में देर नहीं लगती। लेकिन कब? हाजी साहब, अब्बू बकर ने पूछा। कब? हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अभी। अब्बू बकर ने उन्हें देखा, समझ नहीं पाया। हाजी साहब ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। कल सुबह 8 बजे मेरे घर आना। मुझे एक ईमानदार इंसान चाहिए जो मेरी जायदाद की देखभाल करे। तनख्वाह अच्छी है, और हाँ, ये लो, ये तुम्हारे घर के लिए है, आज रात के लिए। बकर के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा नहीं लिया। हाजी साहब, ये अल्लाह की तरफ से है बेटा। हाजी साहब ने लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। और याद रखना, जब तकदीर बदलनी होती है तो अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। सुबह की पहली किरण जब झोंपड़ी में घुसी तो आयशा की आंखें खुली। उसने देखा कि अम्मी चूल्हे के पास बैठी हैं और चूल्हे पर कुछ पक रहा था। आयशा को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मली। खुशबू, रोटी की खुशबू और कुछ और भी, दाल शायद। अम्मी! आयशा में जो खुशी थी वो पिछले हफ्तों में कभी नहीं थी। नूरा जहां मुड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक सच्ची मुस्कान। उसकी आंखें अभी भी गीली थीं, लेकिन इस बार खुशी के आंसुओं से। जी बेटा, नूरा जहां ने कहा, आज हम खाना खाएंगे सब साथ। फातिमा भी उठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चूल्हे को देख रही थीं। वो सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन 3 दिन की भूख ने उसे समझदार बना दिया था। अम्मी? फातिमा ने धीरे से पूछा। सच में? नूरजहां दौड़ कर गई और दोनों बेटियों को गले लगा लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। हाँ बेटा, हाँ। उसने उनके सिर को चूमा। अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान। आयशा ने अपनी अम्मी का चेहरा अपने छोटे हाथों में लिया। अम्मी, रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू हैं बेटा, नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा। जब दुआएं कबूल होती हैं तो दिल इतना भर जाता है कि आंसुओं में बह जाता है। तभी अबू बकर दरवाजे से अंदर आया। उसके हाथ में एक थैला था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब्बू! दोनों बेटियां दौड़कर उसके पास गईं। अब्बू बकर बैठ गया और दोनों को अपनी गोद में ले लिया। उसने उनके चेहरों, वो पतले हो गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे, होंठ सूखे थे, लेकिन उनकी आंखों में फिर से चमक थी। बेटा, अबू बकर ने आयशा से कहा, तुम्हें याद है तुमने कल रात क्या कहा था? आयशा ने सोचा, फिर धीरे से बोली, मैंने पूछा था कि क्या कल हम कुछ खा सकते हैं। हाँ। अबू बकर ने उसके माथे को चूमा। और मैंने क्या कहा था? आपने कहा था इंशाअल्लाह। आयशा की आवाज में मासूमियत थी। बिल्कुल सही। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह चाहे। और देखो, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। फातिमा ने अपने छोटे हाथ से अब्बू बकर की दाढ़ी पकड़ी। अब्बू, अल्लाह मियाँ कहाँ रहते हैं? अब्बू बकर मुस्कुराया। आसमान पर बेटा, बहुत ऊपर। तो वो इतनी दूर से हमारी बात कैसे सुन लेते हैं? फातिमा ने पूछा। अब्बू बकर ने उसे प्यार से देखा, क्योंकि बेटा, अल्लाह का दिल बहुत बड़ा है, उसे हर किसी की परवाह है, खासकर मासूम बच्चों की। जब तुम रात को सोई थी तो तुम्हारे अब्बू मस्जिद में रो रहे थे और अल्लाह ने हर आंसू गिना। ने आवाज दी, आओ नूर, खाना तैयार है। वो सब बैठे। दस्तरख्वान पर रोटी, दाल और थोड़ा सा अचार रखा था। ज्यादा नहीं था, लेकिन उस वक्त वो दावत से कम नहीं था। अब्बू बकर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। फिर उसने आयशा की प्लेट में पहले रोटी रखी। अब्बू, आयशा ने कहा, फातिमा को पहले दो, वो छोटी है। अब्बू बकर का गला भर आया। उसने आयशा को गले लगाया। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा, लेकिन आज सबके लिए काफी है। अल्लाह की बरकत से सबके लिए काफी है। खाना खाते वक्त पूरा घर खामोश था, लेकिन ये खामोशी डर की नहीं थी, ये शुक्र की खामोशी थी। हर निवाले के साथ अब्बू बकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। खाना खत्म होने के बाद अब्बू बकर ने
नूरजहां को देखा। आज हाजी साहब ने मुझे बुलाया है, उन्होंने काम दिया है, अच्छा काम, और तनख्वाह भी अच्छी है। नूरजहां की आंखें चमक उठीं। सच? हाँ, अब्बू बकर ने कहा, लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि अल्लाह ने हमें ये सिखाया है कि सब्र का फल मीठा होता है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। आयशा अपने अब्बू के पास आई। अब्बू, क्या अब हम हर रोज खाना खाएंगे? अब्बू बकर ने उसे गोद में उठाया। हाँ बेटा, इंशाल्लाह। और जब कभी तुम्हें कोई परेशानी आए तो याद रखना, दुआ बहुत ताकतवर होती है, अल्लाह हमेशा सुनता है। फातिमा ने भी अपने छोटे हाथ उठाए। अब्बू बकर ने उसे भी उठा लिया। दोनों बेटियां उसकी गोद में थीं और नूरजहां उनके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। ये पल अनमोल था, क्योंकि इस पल में सिर्फ खाना नहीं था, इस पल में उम्मीद थी, यकीन था, और सबसे बढ़कर एक नई शुरुआत का वादा था। लेकिन तकदीर की किताब में अभी और बहुत कुछ लिखा था, और वो कहानी अभी शुरू ही हुई थी। हाजी साहब का घर मोहल्ले के दूसरे छोर पर था, बड़ा, सफेद और बहुत ही खूबसूरत। जब अब्बू बकर वहां पहुंचा तो उसने अपने फटे कुर्ते को ठीक किया। उसकी चप्पलें टूटी हुई थीं, लेकिन उसने उन्हें साफ करने की कोशिश की थी। दरवाजा खटखटाने से पहले उसने एक लंबी सांस ली। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। दरवाजा खुला। एक नौकर ने उसे अंदर बुलाया। घर के अंदर का नजारा देखकर अब्बू बकर हैरान रह गया। संगमरमर के फर्श, बड़े दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं। अब्बू बकर बेटा, हाजी साहब की आवाज आई। वो एक कमरे से बाहर आए। उनके साथ एक और शख्स था, मुराद भाई। मुराद भाई मोहल्ले के सबसे अमीर व्यापारी थे, लेकिन उनकी अमीरी के साथ साथ उनकी सख्ती भी मशहूर थी। आओ बेटा, बैठो, हाजी साहब ने कहा। अब्बू बकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। हाजी साहब ने मुराद भाई की तरफ देखा। मुराद भाई, ये हैं अब्बू बकर, मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था। मुराद भाई ने अब्बू बकर को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। हाजी साहब, मुराद भाई ने सख्त आवाज में कहा, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ काबिल लोगों को रखता हूँ। ये शख्स, इनकी दुकान बंद हो गई, इन पर कर्ज है, मोहल्ले में इनकी इज्जत नहीं रही। अब्बू बकर का दिल डूब गया। उसने नीचे देखा। हाजी साहब ने हाथ उठाया। मुराद भाई, मैं इस शख्स को पिछले 20 साल से जानता हूँ। जब इनकी दुकान चलती थी तो इन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जो कर्ज है वो बाजार के हालात की वजह से है, इनकी बेईमानी से नहीं। मुराद भाई ने हाथ हिलाया। हाजी साहब, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, नतीजों से चलती है, और इनके नतीजे अच्छे नहीं हैं। अब्बू बकर के अंदर कुछ टूट गया। वो उठने लगा। हाजी साहब, मैं जाता हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। बैठो बेटा, हाजी साहब ने प्यार से कहा। मुराद भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप अल्लाह में यकीन रखते हैं? मुराद भाई चौंक गए। बेशक हाजी साहब, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, हाजी साहब ने कहा, तो फिर आपको ये भी याद होगा कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। ये शख्स अपनी मुश्किलों में भी हराम की कमाई नहीं की। अपनी बेटियों को भूखा देखा लेकिन चोरी नहीं की। रात को मस्जिद में रोया लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या ऐसे इंसान को एक मौका नहीं मिलना चाहिए? कमरे में सन्नाटा छा गया। मुराद भाई ने अब्बू बकर को देखा। इस बार उनकी नजर में कुछ बदल गया था। हाजी साहब, मुराद भाई ने धीरे से कहा, आप हमेशा सही कहते हैं, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूँ। मैं इन्हें 3 महीने की ट्रायल पर रखूंगा। अगर ये काम अच्छे से करेंगे तो पक्की नौकरी, नहीं तो बस। हाजी साहब मुस्कुराए। यही काफी है। अब्बू बकर उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुराद भाई, हाजी साहब, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अल्लाह की कसम, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मुराद भाई ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये पहले महीने की तनख्वाह का एडवांस है, कल से काम शुरू करना। सुबह 6 बजे। अब्बू बकर ने लिफाफा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। उसमें इतने पैसे थे जितने उसने पिछले 3 महीनों में नहीं देखे थे। शुक्रिया। अब्बू बकर रोने लगा। अल्लाह आपको जन्नत दे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। हाजी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, जाओ अपनी बेटियों को खुशखबरी दो। अब्बू बकर घर से बाहर निकला। धूप तेज थी, लेकिन आज धूप में भी ठंडक थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, उसने फुसफुसाया, तूने मुझे नहीं छोड़ा। जब सबने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे पकड़ लिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। वो तेजी से चलने लगा। घर जाना था। आयशा और फातिमा को बताना था कि उनके अब्बू की तकदीर बदल गई है, कि अब उनके दिन फिर से अच्छे होंगे। लेकिन अब्बू बकर नहीं जानता था कि घर में उसका इंतजार एक और परीक्षा कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी ईमानदारी को आखिरी हद तक आजमाएगी। रास्ते में एक गली से गुजरते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी। भाई साहब, जरा रुकिए। एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ भागी आ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था। जी? अब्बू बकर रुक गया। बूढ़ी औरत ने हाँफते हुए कहा,
भाई साहब, मेरा बेटा बीमार है, बहुत बीमार। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई के पैसे नहीं हुए तो वो बच नहीं पाएगा। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, अल्लाह के लिए कुछ दे दीजिए। अब्बू बकर ने अपनी जेब में हाथ डाला। लिफाफा वहीं था, वो पैसे जो उसकी बेटियों के लिए थे, जिनसे वो कर्ज चुकाएगा, जिनसे वो घर का किराया भरेगा। लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में जो दर्द था, वो उस दर्द की तरह था जो कल रात नूरा जहां की आंखों में था। अब्बू बकर के दिल में एक जंग शुरू हो गई। अब्बू बकर खड़ा था, लिफाफा हाथ में। बूढ़ी औरत उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो कल रात अब्बू बकर की आंखों में थी। उसके दिमाग में दो आवाजें लड़ रही थीं। पहली आवाज कह रही थी, अब्बू बकर, तुम्हारी अपनी बेटियां हैं। आयशा को नए कपड़े चाहिए, फातिमा को दवाई चाहिए, घर का किराया बाकी है, साहूकार तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, तुम्हें इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये औरत कोई और भी ढूंढ लेगी। दूसरी आवाज कह रही थी, लेकिन अब्बू बकर, जब तुम मुसीबत में थे तो अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं ना, तो फिर तुम इस बूढ़ी औरत को कैसे छोड़ सकते हो? उसका बेटा मर रहा है। तुम्हारी बेटियां भूखी थीं लेकिन जिंदा हैं। उसका बेटा, उसका वक्त खत्म हो रहा है। अब्बू बकर ने आंखें बंद की। उसे अपने वालिद की आवाज याद आई। वो कहते थे, बेटा, जब तुम किसी को देते हो तो तुम अल्लाह को उधार देते हो, और अल्लाह कभी कर्जदार नहीं रहता। उसने लिफाफा खोला, अपनी पूरी तनख्वाह देख ली, फिर धीरे से आधे पैसे निकाले और बूढ़ी औरत की हथेली पर रख दिए। अम्मी जान, अब्बू बकर ने कहा, ये लो, अपने बेटे की दवाई ले लो। बूढ़ी औरत की आंखें फटी रह गईं। उसने पैसे गिने, इतने पैसे! उसके हाथ कांपने लगे। बेटा, वो रोने लगी, तुमने इतने पैसे? तुम्हें खुद की जरूरत नहीं है। अब्बू बकर मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान। अम्मी जान, मुझे भी जरूरत है, बहुत जरूरत है, लेकिन मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। उसने कल मेरी सुनी, आज भी सुनेगा, लेकिन अभी तुम्हारे बेटे की जरूरत ज्यादा है। जाओ, देर मत करो। बूढ़ी औरत ने अब्बू बकर के पैर छू लिए। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे बेटा, तुम्हारी बेटियां तुम पर नाज करेंगी, तुम्हारी तकदीर में बरकत आए। वो चली गई। अब्बू बकर वहीं खड़ा रहा। उसने लिफाफे में बचे हुए पैसों को देखा, आधे से भी कम। इनसे क्या होगा? कर्ज भी नहीं चुक पाएगा, किराया भी नहीं भर पाएगा। या अल्लाह, उसने फुसफुसाया, मैंने जो किया वो सही था ना? मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। वो घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल बार बार डूब रहा था। नूर जहां क्या कहेगी, वो इतनी उम्मीद से थी। आयशा और फातिमा को उसने वादा किया था कि अब सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से आवाजें आ रही थीं, नूर जहां की आवाज और कोई और भी। अबू बकर अंदर गया तो देखा हाजी साहब वहां बैठे थे। उनके साथ मुराद भाई भी थे। अब्बू बकर बेटा, हाजी साहब खड़े हो गए। अब्बू बकर घबरा गया। हाजी साहब, आप यहाँ? क्या क्या कोई परेशानी है? मुराद भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, हम बस तुम्हारी बीवी से बात कर रहे थे। बहुत अच्छी औरत है, तुम्हारी बेटियां भी बहुत प्यारी हैं। आयशा और फातिमा शर्माते हुए छुप गई थीं। हाजी साहब ने कहा, बेटा, हम तुम्हें एक बात बताने आए हैं। आज सुबह जब तुम मेरे घर से गए तो मैंने मुराद भाई से कहा कि मैं तुम्हें परखना चाहता हूं। अब्बू बकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। परखना? हाँ, मुराद भाई ने कहा। वो बूढ़ी औरत, वो मेरी नौकरानी की माँ थी। हमने उससे कहा था कि वो तुम्हारे रास्ते में आए और मदद मांगे। हम देखना चाहते थे कि तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास पहली तनख्वाह थी, तुम्हें खुद की बहुत जरूरत थी। हम सोच रहे थे कि तुम शायद मना कर दोगे। अब्बू बकर का मुंह खुला का खुला रह गया। हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुमने आधी तनख्वाह उसे दे दी, बिना सोचे कि तुम्हारे अपने बच्चों का क्या होगा। मुराद भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शख्स अलग है। मुराद भाई ने अपनी जेब से एक और लिफाफा निकाला, मोटा लिफाफा। अब्बू बकर, मुराद भाई की आवाज में इज्जत थी, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुम पर शक किया। मैंने सोचा था कि गरीबी इंसान को बदल देती है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी रहमदिली, ये चीजें आज की दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने लिफाफा अब्बू बकर की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, इसमें 3 महीने की तनख्वाह है। और हाँ, अब तुम्हें ट्रायल पर नहीं रखूंगा। तुम मेरे गोदाम के मैनेजर हो, पक्की नौकरी और तनख्वाह पहले से 2 गुनी। अब्बू बकर के पैर लड़खड़ाए। नूरजहां ने उसे संभाला। नहीं, अब्बू बकर रोने लगा। ये मैं नहीं ले सकता, मैंने कुछ खास नहीं किया। हाजी साहब ने उसके कंधों को पकड़ा। बेटा, तुमने वो किया जो सबसे मुश्किल है। तुमने अपनी जरूरत से किसी और की जरूरत को बड़ा समझा। कुरान में लिखा है, जो लोग अपनी जरूरतों के बावजूद दूसरों को देते हैं वही कामयाब हैं। तुम कामयाब हो अब्बू बकर, अल्लाह की नजर में। अब्बू बकर जमीन पर बैठ गया। उसका सिर हाथों में था। वो जोर जोर से रो रहा था। आयशा और फातिमा दौड़ कर आए। अब्बू, रो क्यों रहे हो? अब्बू बकर ने उन्हें गले लगाया। बेटा,
ये खुशी के आंसू हैं। जब अल्लाह अपनी रहमत बरसाता है तो इंसान सिर्फ रो सकता है और शुक्र अदा कर सकता है। सुभान अल्लाह। क्या आपने देखा कि कैसे नेकी का बदला मिलता है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आप किस देश से हैं।